नमस्कार, मैं संजय सनम। आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज़। बात करूंगा राजनीति की। आज के दौर में पत्रकारों को भी चाहिए कि वो राजनेताओं को जो सवाल पूछे वो उनके मन के मुताबिक होने चाहिए। वो जिन सवालों का जवाब आसानी से दे सकें वही सवाल पूछे जाने चाहिए। जिन सवालों से उन्हें कोई दिक्कत न हो वो सवाल पूछे जाने चाहिए। और जब वो सवाल पूछे जाते हैं तो फिर पत्रकारों को भी इसका लाभ मिल सकता है। लेकिन अगर आपने ये तय कर लिया है कि हम हमारे अपने ही सवाल पूछेंगे और उसके साथ साथ जब कोई जवाब देगा तो आप उसको अतीत के पृष्ठ खोल करके दिखाएंगे। आप उन्हें वो बताएंगे जो उन्होंने उस वक्त किया था। आप उनको शर्मिंदा करोगे, आप उनकी फजीहत करोगे, तो फिर उनके पास अपना एक अधिकार है कि वो आपके चैनल में, आपके संवाद माध्यम में, परिचर्चा में, डिबेट में, इंटरव्यूज में वो न आए। देश के सबसे बड़े विपक्षी महागठबंधन इंडिया ने यही तो ऐलान किया है। अब इसमें सवाल क्यों उठने चाहिए? आपके सवाल बड़े हैं या उनकी फजीयत बड़ी है? व्यक्ति अपनी फजीयत देखेगा ना। वो आपके पास आता है अपनी बात कहने के लिए और आप उनके शब्दों में बिल्कुल सरकारी प्रवक्ता की तरह आप क्वेश्चन पर क्वेश्चन, इंट्रो पर इंट्रो इस तरह से करते हैं कि अगले के पास पहले से भी जवाब नहीं होता। और जब आप एक के बाद एक सवाल करते हैं तो फिर वो निरुत्तर हो जाते हैं। और जब टीवी कैमरा में पब्लिक उनको इस तरह से निरुत्तर देखती है, इस तरह से उनकी भद्द पीटती हुई देखती है, तो फिर उनकी अपनी पॉलिटिकल इमेज पर कितना बुरा प्रभाव पड़ता है। अब सामने 2024 का चुनाव है। अब ये पार्टियां अगर अभी से नहीं सोचेगी तो कब सोचेगी? आप चाहते हैं कि आपके चैनलों पर आते रहें और आप उनसे ऐसे ऐसे सवाल पूछते रहें जिनका इनके पास जवाब न हो, और अगर ये कहीं बोलने की कोशिश करें तो आप उनके अतीत के लम्हे, वो निशानियाँ, वो कहानियाँ, वो पृष्ठ, वो उनके संदर्भ, वो उनकी बाइट्स बोलते हुए वो सब आप सुना दें। जनता के बीच फिर इनका मैसेज क्या जाता है? तब ये क्या करें? अब इनके पास यही तो उपाय रहा। ये क्यों आपके पास बैठेंगे? ये उन 4-5 जो हैं उनके साथ नहीं बैठेंगे क्या, जो उनके मन मुताबिक सवाल पूछते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा सवाल पूछते हैं, बल्कि पहले से ही वो उनकी मानसिकता ही वही रहती है, हमें वही सवाल पूछना है। अब कुछ लोग लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, ये बता रहे हैं कि सवाल पूछना लोकतंत्र की निशानी है, सवाल का जवाब देना राजनेता की जिम्मेदारी है। कहाँ से जिम्मेदारी? आप जब सवाल ऐसे पूछेंगे जिनमें सामने वाले की राजनीति की जमीन खिसक रही है और आप उनसे कहेंगे कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पर आइए, अब ये बाइकआउट नहीं करे तो और क्या करें? इनके पास अगर सरकार होती तो ये अतीत की तरह, वो 1975 की बात याद दिला रहे हैं लोग, बैन लगा देते। अब उनके पास सरकार नहीं है, पावर नहीं है, तो और ये कुछ नहीं कर सकते, ये आपका बाइकआउट ही कर सकते हैं। अब ये अपने अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं। इनको किसके साथ बैठना, किसके साथ बोलना, किसके साथ नहीं बोलना, ये उनका स्वतंत्र अधिकार है। भले ही प्रेस मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ सवाल पूछने की कोशिश कर सकता है, लेकिन जवाब देने के लिए किसी को बाध्य नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात, इनके पास इनके अपने सिफे सलार हैं जो इनके मुताबिक सवाल पूछेंगे।
ऐसा तो है नहीं कि आप अगर 14 पत्रकार इनसे सवाल नहीं पूछेंगे तो इनकी कहीं प्रेस ब्रीफिंग नहीं होगी, ऐसा तो नहीं है। इनके भी अपने लोग हैं, बड़े नामी लोग हैं, पहले बड़े बड़े चैनलों में थे और मोदी जी की सरकार आने के बाद नौकरी गई। अब यूट्यूब उनका अच्छा चल रहा है, लोग उनको अच्छे सुन रहे हैं और वो सिर्फ इन्हीं की फील्डिंग कर रहे हैं। तो इनको भी विकल्प है। आपके पास सरकारी प्रवक्ता आएंगे और इनके पास इनके अपने पत्रकार हैं जहां पर वो बात करेंगे। मतलब साफ है, इसमें कोई संदेह नहीं कि मीडिया भी दो भागों में साफ बंटा हुआ है। अब बिल्कुल पक्की बात कर रहा हूं आपसे। एक मीडिया वो है जो सरकार की बात करता है और जिसके पास सरकार के मैक्सिमम सराहना के जो काम होते हैं, जिसकी नजर सिर्फ उन पर होती है। विपक्ष के जब लोग बैठते हैं तो फिर उनसे क्वेश्चन होते हैं, कहीं कोई आरोप लगाने की कोशिश करता है तो पुराने संदर्भ होते हैं। ठीक इसी तरह से एक वो मीडिया है जिसको सरकार का कोई कामकाज अच्छा नहीं लगता, चुनाव के वक्त जो अपना माइक पब्लिक के मुंह में देकर के विरोध की बात निकलवाना चाहता है। और कुछ तो पत्रकार ऐसे थे, एक नाम तो ऐसा था कि जब राहुल गांधी से भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, उन पत्रकार महोदय की शायद उस वक्त नौकरी नई नई गई थी। अब वो बड़े बेचैन थे कि राहुल गांधी कैसे ही उनको बुला ले और भारत यात्रा से जुड़ जाए। उस वक्त उनको यूट्यूब का भी शायद उतना पता नहीं था। लोगों से कह रहे थे कि मैं कैसे करूंगा, कितना खर्च आता है, ऐसा कुछ हमने सुना था। आजकल तो उनका अच्छा चल रहा है, किस्मत की बात है। और जब आप किसी लोभी में हो जाते हो फिट, तो फिर आपको एक बात का तो फायदा रहता है कि आपको मिलता है मतलब इसको गलत अर्थ में मत लीजिएगा, बाकी तो आप समझते ही हैं। न्यूज़ मिलती है, फॉलोअर्स मिल जाते हैं, क्योंकि जो पार्टियों के फॉलोअर्स होते हैं उनको ये लगता है ये चैनल तो पूरा हमारी पार्टी का है, हमारे नेता का है, तो वो सब भर भर करके व्यूज़ देते हैं। यूट्यूब से अच्छी इनकम होती है और बाकी की इनकम की तो बात मैं नहीं कर सकता, ऊपर वाला जाने। ये दोनों ही तरफ की बात है, चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो। मेरे कहने का मतलब यह है कि चर्चा इस बात की नहीं होनी चाहिए कि इंडिया महागठबंधन किस पे बोलेगा किस पे नहीं बोलेगा, यह उसका अपना अधिकार है। नहीं बोलेगा तो नहीं सही, आप लोगों के लिए और अच्छा है। आपके पास सिर्फ एक बयान जाएगा, आप उसका ही विश्लेषण कीजिएगा और उधर वाले पत्रकार उनका विश्लेषण करेंगे। दोनों की बात अलग अलग प्लेटफॉर्म से जाएगी। वक्त की बात यह देखिए कि जिनके पास जब पावर थी तब उन्होंने, एक वक्त था पत्रकारिता को भी कहीं बैन किया था, सेंसर किया था। अब आज उनके पास पावर नहीं है, इसलिए वो बायकॉट कर रहे हैं। यह वक्त की बात है। पावर अगर इनके पास होती तो आज आपका बायकॉट नहीं करते, आपको बैन कर देते, सेंसर कर देते पूरी तरह से। इनके पास पावर नहीं है, इसलिए सिर्फ बायकॉट कर रहे हैं। अब रही बात जनता की। अब जनता इन सारे मुद्दों को कितनी गंभीरता से समझती है। जनता सिर्फ पार्टियों की निष्ठा के प्रति बंद करके वोट देती है या फिर धरातल पर खड़ी होकर के सारी मानसिकताओं को समझती है कि एक तरफ अनंतनाग में आतंकी मंसूबों को विफल करने में हमारे सेना के 3 अफसर और 1 जवान शहीद होते हैं, और दूसरी तरफ वहीं के एक नेता का बयान आता है कि पाकिस्तान से बात करनी चाहिए।
वो ये नहीं बताते कि पाकिस्तान से किस मुद्दे पर बात करनी चाहिए, क्योंकि वो जानते हैं कि मुद्दे की बात करते ही लोग फिर मुद्दा पकड़ लेंगे। कश्मीर के लोगों ने तो इस तरह की बयानबाजी पर भी शब्दों को पकड़ लिया है। लोग ये नहीं देखते कि ये लोग किस खेमे में खड़े हैं। ये जरूरी है कि जो इस तरह की बात कर रहा है वो किधर खड़ा है, उसके साथी कौन है। ये बात इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह मुद्दा राष्ट्र का मुद्दा है। आप यह सवाल कर सकते हैं कि हमारे सैनिक 3-4 आतंकियों को पकड़ने में भी हमें बलिदान क्यों देना पड़ता है, हमारी कहां खामियां हैं। आप यह कह सकते हैं कि पाकिस्तान को किस्तों में नहीं, पाकिस्तान को एक मुश्त जवाब क्यों नहीं दिया जाता। लेकिन अफसोस आप यह कहते हैं कि पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। किस बात पर? आतंकी वो भेजते हैं, घुसपैठिए वो भेजते हैं, खून खराबा वो करते हैं, फिर भी बात करनी चाहिए कश्मीर के मुद्दे पर। यह बड़ी बात है। जनता को जब तक ये दृश्य देश की निष्ठा से बंद करके नहीं दिखेंगे, तब तक दोनों तरफ की दुकानदारी चलती रहेगी। और जिस दिन जनता ने इन बातों को गंभीरता से ले लिया कि एक तरफ हमारे शेर शहीद होते हैं और दूसरी तरफ ये नेता उसी पाकिस्तान से बात करने की, विवाद मिटाने के लिए बात करने की नसीहत देते हैं, और वो किस खेमे में, किस पाले में खड़े हैं। मैं ये नहीं कहता कि सरकार की कमियां नहीं है, सरकार की गलतियां नहीं है, बहुत सारी गलतियां हो सकती है। लेकिन सवाल यह है कि जब देश के जवान आतंकी मंसूबों को विफल करने में अपनी जी जान लगा रहे हैं, अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं, शहादतें हो रही है, और उसके बाद हमारे नेता अगर ऐसा बयान दे रहे हैं तो मानसिकता समझ में आनी चाहिए कि वो किधर खड़े हैं और फिर जिधर खड़े हैं उनकी मानसिकता क्या है। या तो फिर उस पक्ष के लोगों ने इस बयान का विरोध करना था, बोलना था कि आपने ये बात कैसे कह दी। अगर विरोध नहीं होता, इसका मतलब मौन स्वीकृति है। मुद्दा यह नहीं है कि इंडिया गठबंधन पत्रकारों से बात करे न करे। ऐसा नहीं है कि वो अगर पत्रकारों से बात नहीं करेंगे तो पत्रकारों की पत्रकारिता नहीं चलेगी, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर ये इन 14 पत्रकारों से बात नहीं करेंगे तो उनका बयान देश में नहीं जाएगा। दोनों के पास विकल्प है। लेकिन देश की जनता ये जरूर सोच रही है कि अगर आपके पास सवालों के जवाब नहीं है तो क्या आप बाइकआउट करेंगे। हकीकत से कब तक बचिएगा? जितना बचेंगे सच सामने आता जाएगा, चाहे इस पक्ष की बात हो चाहे उस पक्ष की बात हो। मैं न इस पक्ष की तरफ से कह रहा हूं न उस पक्ष की तरफ से कह रहा हूं, लेकिन मुझे तकलीफ होती है जब देश के जवान शहीद हो रहे होते हैं, उस वक्त कोई ऐसा बयान दे रहा होता है। और फिर सीधी बात जाती है कि किस पक्ष में खड़े हैं ऐसे लोग। लोगों को सिर्फ इतना संदेश पकड़ने की जरूरत है। मैं बार बार एक बात कहता हूं, नेता के प्रति निष्ठा को भूल जाइए, पार्टी के प्रति निष्ठा को भूल जाइए। बेशक हमारे लिए महंगाई मुद्दा हो सकता है, बेरोजगारी मुद्दा हो सकता है, लेकिन यह मुद्दा आज का कोई नया नहीं है। इस मुद्दे के साथ भी बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं, और सबसे बड़ा मुद्दा इस बात का है जिस पर सरकार को भी विचार करना चाहिए। मैं कल एक वीडियो सुन रहा था, उसमें यह बताया जा रहा था कि हमारे सैनिक जब किसी ऑपरेशन
में लगे होते हैं, उस वक्त वो अपनी जान की हिफाजत के लिए भी कई बार फायर करने से घबराते हैं। क्यों घबराते हैं? क्योंकि एक ऐसी मानसिक स्थिति होती है, एक ऐसा मानसिक दबाव होता है कानूनी मुकदमों का, ह्यूमन राइट्स के नियमों का। और जब कभी ऐसी घटना हो जाती है, उसके बाद सरकार भी पल्ला झाड़ लेती है और वो जवान, वो अफसर फिर कमीशन में या कानून के मुद्दों में उलझा रहता है। इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए। यह विषय महत्वपूर्ण है। इंडिया गठबंधन के नेता किस प्लेटफॉर्म पर बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, इस देश को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे जवान अगर हमारी किसी कानूनी खामी की वजह से, उस मानसिक स्थिति के तनाव की वजह से अगर वक्त पर फायर करके अपनी जान को नहीं बचा पाते और उनकी शहादत होती है, तो देश को फर्क पड़ता है। मुद्दा महत्वपूर्ण यह है, इस पर सरकार को घेरना चाहिए। इस पर सरकार को मजबूर करना चाहिए कि कानून ऐसा बनाए, और जब कभी भी हमारे जवान ऐसी विषम स्थिति में फंस जाएं, जानबूझ करके नहीं करता कोई, अपनी जान बचाने में कभी गलती हो भी सकती है, तब क्या उस जवान को, उस अफसर को हम कानूनी मुकदमे में ढकेल देंगे? देश के प्रति वो जो जिम्मेदारी निभा रहा है, उसने जो जवाबदेही निभाई है, भूल जाएंगे उसको। मुझे बड़ा दुख हुआ जब मैं कल उस वीडियो में सुन रहा था कि सरकार भी हाथ खड़े कर देती है और उस अफसर को, उस जवान को फिर अपने ही हालातों से लड़ना होता है, जूझना होता है। इसलिए कई बार जवान ऐसी विषम स्थिति में भी खतरे को भांप करके भी फायर नहीं कर पाते, और कई बार इस वजह से भी उनकी जान चली जाती है। मुझे लगता है इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, इस मुद्दे पर बहस होनी चाहिए, इस पर ठोस कानून बनना चाहिए, और हमारे जवान मानसिक दबाव से मुक्त होने चाहिए। यह जरूरी है। बाकी किसको किस प्लेटफॉर्म पर बोलना है, किसको किसका बहिष्कार करना है, किसको किसकी गोद में बैठ करके बोलना है, यह उसका अपना अधिकार है। वो अपने अधिकार का प्रयोग करे, और जनता जब तक नहीं जगती है तब तक ऐसे प्रयोग चलते रहेंगे। लेकिन जिस दिन इस देश की जनता अपनी नेताओं की निष्ठा से, पार्टियों की निष्ठा से बाहर आ जाएगी और सही रूप से देखेगी कि कौन कहां खड़ा है, किसकी क्या भूमिका है, किसका क्या रोल है, किसके मन में क्या चल रहा है, अतीत में क्या किया है, वर्तमान में क्या चाह रहा है, वो चाहे सरकार हो, वो चाहे विपक्ष हो, दोनों तरफ जनता जब तक सोच समझ करके देखेगी, समझेगी, पूर्वाग्रह से मुक्त होकर के निर्णय लेगी, मैं सच कहता हूं, ये राजनीति की जितनी नौटंकियां, जितना पाखंड आपको दिख रहा है, ये सबका सब मिट जाएगा। और ये गोदी में बिठाने वाले जितने लोगों की दुकानें चल रही है कि कोई इसके पक्ष में बोल रहा है, कोई उसके पक्ष में बोल रहा है, कहते हैं हम देश के पक्ष में बोलते हैं। देश के पक्ष में कितने लोग बोलते हैं, कुछ अपवादों को छोड़ करके शेष लोग अपनी अपनी निष्ठाओं के पक्ष में बोलते हैं। यह कड़वा सच है, मगर अफसोस लोग कड़वा सच नहीं सुनते। लोगों को पाखंड चाहिए, लोगों को चटकारी न्यूज चाहिए, लोगों को अपनी निष्ठाओं का सम्मान चाहिए। जो हमारी निष्ठाओं को पोस रहा हो, हम उसको सुनेंगे और दूसरे वाले को गाली देंगे। यह स्थिति है, यह भी कड़वा सच है।
और जब तक ऐसी स्थिति इस देश की जनता की मानसिकता में रहेगी, तब तक राजनीति के ऐसे प्रोपोगंडे होते रहेंगे। वो चाहे सरकार के पक्ष के लोग करें, वो चाहे विपक्ष के लोग के करें, वो चाहे इधर के पत्रकार करें, चाहे उधर के पत्रकार करें, लेकिन इसकी जिम्मेदार पब्लिक है, जनता है। जनता जब तक इनको इग्नोर नहीं करेगी, इनको सुनना बंद नहीं करेगी, इनकी दुकानें जब तक बंद नहीं करेगी, तब तक ये दुकानें ऐसे ही चलती रहेगी। मैं फिर अपने उसी मुद्दे पर आना चाहता हूं। मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि ये बहस का मुद्दा नहीं है कि कौन किसके प्लेटफॉर्म पर बोले। न तो पत्रकारों को फर्क पड़ता है, न ही पॉलिटिकल पार्टियों को फर्क पड़ता है। लेकिन हमारे जवान की शहादत अगर उस वजह से होती है कि वो एक मानसिक दबाव में रहता है, वो चाहकर के भी फायर नहीं कर पाता, तो उस शहादत का देश पर प्रभाव पड़ता है। बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ी कीमत हमें चुकानी पड़ती है। उस जवान के परिवार का जो बोझ है दर्द का, उसकी तो हम बात ही नहीं कर सकते। उसके लिए तो हमारे पास शब्द नहीं है। हमें इस पहलू पर सोचना चाहिए। आज देश की राजनीति को यह चाहिए था, आरोप लगाने की आवश्यकता नहीं थी, विचार विमर्श करना चाहिए था। आखिर जब भी ऐसी घटनाएं होती है, 3-4 आतंकवादी, 3-4 घुसपैठी आते हैं, वो ऐसा कोई करतब करते हैं और हमारे कभी 1, कभी 2, कभी 3 हमारे यहाँ कैजुअलिटी हो जाती है, हमारे जाबाज शेर शहीद हो जाते हैं। ऐसा कब तक चलेगा? क्यों हो रहा है ऐसा? हमारी कहां ऐसी गलतियां हैं जो हमें अपने वीरों को गंवाना पड़ता है? जिस पर चर्चा होनी चाहिए उस पर चर्चा नहीं हो रही, और जिस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए हम उस पर अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम, मैं भावनात्मक रूप से मैंने अपनी जो बात आपको कही है, आपको कैसी लगी। हो सकता है आप भी अगर किसी पार्टी की निष्ठा से बंधे हो, सरकार के पक्ष में, विपक्ष के पक्ष में, तो हो सकता है आपको मेरी बात बुरी लगी होगी। मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन एक निवेदन मैं आपसे करूँगा, आप इनकी सुनो, उनकी सुनो, लेकिन एक जो बात मैंने आपको कही है कि हमारे जवान मानसिक स्थिति में कहीं ना कहीं दबाव में रहते हैं। ये कल मैं सोशल मीडिया में एक वीडियो सुन रहा था, आप भी उस पर सर्च करो। अगर वो बात बिल्कुल सही है तो आप भी, चाहे किसी पार्टी से ताल्लुक क्यों न रखो, सरकार तक इस मैसेज को पहुंचाओ। आप इस मुद्दे पर सरकार को घेरो, सरकार से कहो इस पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर ऐसे कोई कानून हैं उन कानूनों में बदलाव होना चाहिए। बस मेरी आपसे यही गुजारिश है। मेरा कोई शब्द, कोई भाव, कोई अंदाज किसी के दिल को अगर आहत कर गया हो तो माफ करें। वैसे मैं न पक्ष में हूं न विपक्ष में हूं, मैं समकक्ष हूं, दोनों के पास हूं, निष्पक्ष हूं। बात कड़वी होगी, किसी के पक्ष में नहीं हो सकती। कुछ बातें इनको चुभेगी, कुछ बातें उनको चुभेगी, चुभ सकती है, लेकिन मैंने सच कहने की कोशिश की है। सच कड़वा होता है, स्वीकार कीजिएगा। एक बार मन से समझने की कोशिश कीजिएगा। मुझे विश्वास है बात धीरे धीरे सही समझ में आएगी। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।